हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रथम शिल गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के मैं चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? ठीक है प्रभु जी, आप बताएं कैसा रहा आपका वृंदावन का वृंदावन यात्रा। भटका चारा गुरुदेव के संग मिला कल। मिल गए गुरु जी? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया हो गया फिर तो। यात्रा कार्तिक में। मंगलमय होगी आपकी। हाँ जी, हाँ जी, कार्तिक में गुरुदेव के दर्शन पाके बस कार्तिक में जाना सफल हो गया। तो आज कौन गाएगा दामोदर अष्टकम? प्रभु जी मैं गा दूं? हाँ जी गाओ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं। यशोदाभियुलुकद्वावमानं परामृष्टमन्त्यन्तो नृत्यगोप्यया। रुदं तं मुहुर्नेत्रयुग्मं विजन्तं करं भोजयुग्मेन सान्तकनेत्रम्। मुहुःश्वासिकं पात्रिरेखककण्ठ स्थितग्रैवदामोद्रं भक्तिवदम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जताम् आख्यापयन्तम्। तदीयेष्टिगेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशाधिप। इदं ते भुपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरास्तं किमन्य। इदं ते मुखाभोजमन्त्यनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरुक्तस्य गोप्या। मुहुचुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्य विरास्तमलं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदरानंद विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिधिमग्नम्। कृपा दृष्टि विष्ट्याति दीनं बतानु गृहानेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्य। कुबेरत्वमजो वध मूर्ते यद्गता त्वमोचितो भक्ति भजो कृतो च। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्पम प्रयच्छ। न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरः। नमस्ते तु दामने सफुदि दीप्तिदाम्ने। तदि त्वदीयोदराय याथ विश्वस्य धामने। नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। साउंड नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण जी। तो आज हम चर्चा करेंगे दामोदर अष्टकम के 5वें श्लोक पे। 4 श्लोक हो चुके हैं, 5वें के ऊपर चर्चा करेंगे। इदं ते मुखं भोजमत्यनिलयि
विजतम कुन्तलैः गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मलं लक्ष्यलाभे इदं ते मुखं भोज। इदन मैंने यह, मुखम भोज मुख कमल, यत मैंने जो अव्यक्त नीलय अत्यंत श्यामल, भगवान का कलर कैसा है? बिलो श्यामल, स्निग्ध रक्तई कोमल लाल रक्त के, वह कुंतलई, कुंतलई बोले तो घुंघराले बालों से, वृतम ढका हुआ है, गोप्या वृतम कुंतलई स्निग्ध रक्तश्च गोप्या, गोप्या किसके लिए यूज किया गया है? यशोदा मैया के लिए। मोह चुंबितम, मोह मैंने बार बार, चुंबित मतलब चुमना, बिंब रक्ता धर्म, जहां बिंब फल की भांति रक्ति में अधर है, मैं मैंने मेरे मनसी मन में अविरस्तता प्रकट हो लक्ष्य लाभे, दूसरे लाखों वरों की प्राप्ति से, अलम मेरा प्रयोजन कोई भी नहीं है। तो इसके बारे में कह रहे हैं, हे देव, अत्यंत श्यामल वरण और हे देव, अत्यंत श्यामल वरण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से, कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से ढके हुए, और माँ यशोदा के द्वारा भगवान के मुखमंडल को बार बार चूमते हुए, जहां पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्ब है, मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे, मुझे लाखों लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की वरों की आवश्यकता नहीं है। भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, सौंदर्य का, कि हे देव, आपका जो श्यामल वर्ण है, श्यामल वर्ण के ऊपर घुंघराले बाल हैं, और यशोदा मैया आपके मुख कमल को चूम रही है, जो कैसा लग रहा है? जो लग रहा है बिंब फल की भांति। बिंब फल होता है एक, उससे सदस्य कंपेयर किया गया है। मेरे हृदय में ऐसी जो छवि है वो विराजमान रहे, और मनुष्य विरासता मलम लक्ष्य लाभे। अगर मुझे कोई बोले कि आपको लाख रुपया दे देंगे, गाड़ियां दे दें, घोड़े दे दें, ये दे दें, वो दे दें, अगर कोई बोले भी तो लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेरे मन में तो ये आपकी जो ये इतनी सुंदर छवि है, श्यामल वरण घुंघराले बाल, ये मेरे हृदय में आपकी बनी रहे। तो इसको थोड़ा सा सनातन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रफुल्ल कमल की आकृता, निखिल संत पहारिता, परमानंद दर्शवता आदि गुणों के द्वारा आपका मुख ही कमल जैसा है। भगवान का मुख की का वर्णन कर रहे हैं, मुख कमल के जैसा है।
वह मेरे मन में बार बार आता रहे। वह मुख कमल और कैसा है? उसके उत्तर में कह रहे हैं वो परम श्यामल है, स्निग्ध है और आकर्षक केस अथवा अलकों से घिरा हुआ है, मानो वह भ्रमरों से युक्त कमल हो। वह गोपी यशोदा और राधा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। कभी यशोदा मैया चूमती है तो राधा रानी चूमती है। यहाँ पर केवल मोह शब्द का प्रयोग संबंध मानने से अर्थ इस प्रकार होगा कि उन महाधन्य यशोदा या राधा रानी के द्वारा बारंबार चुंबित मुखमल एक बार भी मेरे मन में आविर्भूत हो जाए। कि जो चूम रही है राधा रानी यशोदा मैया की वैसी छवि मेरे मन में समा जाए। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि की भावना से अवगत होकर मानो श्री भगवान ही प्रसन्न होकर कह रहे हैं, हे सत्यव्रत मुनि, मैं प्रसन्न हूं, कोई वर मांग लो। श्री भगवान की बात सुनकर मुनि ने कहा, आप व्रत दाताओं में सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात आप भगवान हैं, किंतु उन सब वरों का मेरी जिंदगी में कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहता हूं। और बाल गोपाल रूप कैसा है? इस पर कहते हैं जो प्राकृत मन वाणी से अगोचर है, अर्थात काले काले घुंघराले केसों के द्वारा मुख आवृत है और मुख कमल मैया यशोदा और गोपियां बार बार चुम्बन करती हैं। उसकी इस प्रार्थना से सूचित होता है कि उन सत्यव्रत मुनि को भी लालसा बढ़ रही है। पहले श्लोक में आंखों से दर्शन करना चाहते हैं, किंतु अब श्री कृष्ण के मुख को चुंबन करने की लालसा हो रही है। क्या मेरी यह दुर्लभ आशा पूर्ण होगी? भजन के प्रभाव से प्रारंभ में कृष्ण सेवा की मेरी हृदय में आती है और फिर धीरे धीरे से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम और सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी। परंतु यहाँ एक सिद्धांत है। तो इस प्रकार भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं और सत्यव्रत मुनि जी हैं, वो ये बता रहे हैं भगवान को कि भगवान आपका मुख कमल कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, ऐसे हैं, है ना। और बार बार ये वो मुख भी यशोदा मैया के द्वारा चूमा जा रहा है। तो मैं इसकी अपने हृदय में इसकी एक तस्वीर रखना चाहता हूँ, अपने हृदय में इसको बसाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। लेकिन जो सत्यव्रत मुनि जी हैं वो कह रहे हैं कि उन चीजों का कोई प्रलोभन नहीं है, चाहे वो लाखों करोड़ों चीजें हो, लेकिन उस वरदान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए कहा गया है वरम देव मोक्ष, सॉरी,
इदंते मुखम भोज मत्यंत नीलई वेतम कुंतलई गोप्या मोहुस चुंबितम बिंबर रक्ता धर्म में मनुष्य विलासता मतलब लक्ष्य लाभे। कि इस श्लोक के बारे में इसी प्रकार कहा जा रहा है। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण जी। गलती भैया हो किसी का कॉल आ गया था, टाइम का पता ही नहीं चला, क्लास मिस हो गई। एक संक्षेप में बता दो। संक्षेप में यही है दीदी कि भगवान का जो मुख मंडल है उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि भगवान के मुख मंडल श्यामल वर्ण का है, उसके ऊपर भगवान के घुंघराले बाल है ना, घुंघराले बाल शोभामान है और उस मुख को बार बार यशोदा मैया के द्वारा गोपियों के द्वारा छुआ जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि जो ये मुख कमल है ये बिंब फल की तरह है और दूसरा ये मेरे हृदय में विराजमान रहे। अगर मुझे लाखों लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मुझे तो केवल आपका ये जो बाल स्वरूप है, जो इतना प्यारा रूप है, ये मेरी आंखों के आगे से दूर ना हो। तो यही कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। ठीक है भैया, आगे सुनिए। और किसी ने कुछ ये पूछना तो? बरसाना में भी गौड़िया मठ है? हाँ जी, बरसाना में भी है गौड़िया मठ? मठ मठ। बरसाना में, हाँ बरसाना में भी गौड़िया मठ है जी। अच्छा, मैं आज ना कहीं गई हुई थी तो वो ऐसे जैसे उन्होंने मेरे गले में माला डाल दे के पूछा, वो भी काफी टाइम से फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने बताया गौड़िया मठ, तो उन्होंने बताया कि कहाँ से, मैंने कहा मतलब कि वृंदावन में। कहते नहीं, हमारे हम तो बरसाना से रिलेटेड है, बरसाना में गौड़िया मठ है, वहां से रिलेटेड है। तो वो ऐसा पूछ है रहे थे ना, मुझसे कि वृंदावन में कहाँ है गौड़िया मठ। मैंने कहा मैं एक बार गई हूँ, मुझे इतना नहीं डीपली नहीं पता। ऐसा है ना दीदी, एक्चुअली क्या है, जो हमारे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी हाँ बोले जी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। हाँ जी। हम लोग जो प्रभुपाद बोलते हैं ना, तो हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी। कि एक्चुअल प्रभुपाद है वो है भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे, और हाँ जी। उन्होंने उन्होंने चैतन्य मठ की स्थापना की थी। हाँ जी। और उन्होंने एक मठ नहीं बनाया था, उन्होंने 64 गौड़ीय मठ बनाए थे। और जो उनके शिष्य थे, उनके वहां हजारों शिष्य थे, और कोई किसी चीज में निपुण था, कोई किसी चीज में निपुण था। तो बाद में ये मठ, जो उनके शिष्य लोग थे, शिष्य लोगों को मिले, वो शिष्य लोगों को जब मठ मिले तो हाँ उसके जी। बाद जैसे शाखाएं खुल जाती है ना, हाँ हाँ, समझ गई मैं। अलग अलग वो आदि किस, आप किसी में तरह जैसे, लगा लो, जैसे हम इधर कह देते हैं आप ब्रांच, इस चीज की ये ब्रांच ही है, वो वाली बात हो गई तो ना। जैसे क्या होता है ना, जैसे एक एक बाप के 10 बेटे हैं हाँ जी। हाँ, मैं समझ गई। जी, जैसे कोई संस्था खुलती है, उसके भी कई ब्रांच होते हैं, हमारे यहाँ ब्रांच है, वो वाली बात होगी तो ना। तो तो क्या हुआ ना, जैसे उनके शिष्य लोग थे, जैसे जिनके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी थे, हमारे दादा गुरु जी थे भक्ति देव माधव साई महाराज, है ना। एक थे आपके भक्ति श्रवण गोसाई महाराज, एक थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, एक थे भक्ति वैभव पुरी महाराज, एक थे भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज, एक ये जो इस्कॉन के फाउंडाचार्य थे,
एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, है ना, और भी कई शिष्य थे। एक थे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, मतलब भक्ति गोपालानंद महाराज थे, जिनके नाम पे कॉलेज भी है वृंदावन में, वन महाराज कॉलेज। तो ये जो लोग थे, ये लोग परम वैष्णव थे। और हमारे जो भक्ति विज्ञान भारती महाराज है, मतलब गुरु जी के बड़े जो गुरु भाई हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा भी। एक उनकी बुक आती है, एक्चुअली पहले तो वो इंग्लिश और दूसरी भाषा में थी, आई थिंक अब हिंदी में भी वो छप गई है। उसमें प्रभुपाद जी के जो पार्षद है ना, जो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उनके बारे में उन्होंने दिया है, और बहुत सुंदर दिया है। तो मेरे को भी वो 2-4 बुक मंगवानी है, वो भी मिल नहीं पा रही है। तो इसके अंदर क्या है ना कि ये तो हमारा जो मूल मठ है चैतन्य मठ। ये चैतन्य मठ कहाँ है? ये है मायापुर के अंदर। और मायापुर के अंदर भी और क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु का घर है, जहाँ वो नीम का पेड़ है, जिसके नीचे महाप्रभु प्रकट हुए माता सच्ची के गर्भ से। मायापुर में तो इस्कॉन टेम्पल है ना भैया? नहीं, इस्कॉन टेम्पल तो दीदी वो अलग है। बाद में बना वो तो अभी भी काम चल ही रहा है। जो सबसे अच्छा। पहले तो मूल मठ की स्थापना हुई ना, इस्कॉन तो बहुत बाद अच्छा। में आया भाई, हम्म क्योंकि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी थे ना। ये तो हम्म आपकी इस्कॉन की स्थापना हुई है 1967 में जाके, 66 में जाके, वो भी अमेरिका में हुई। हाँ जी। उससे पहले, बहुत पहले चैतन्य मठ, जिसमें हमारे जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली ढूंढी थी। जब उनको उनके शिष्य लोग पालकी में बिठा के लेके गए, वो 120 साल के थे वो। तो वो जैसे ही उन्होंने महाप्रभु के जन्म स्थान को देखा, जो पहले दब गया था, तो वो बैठ वहां बोलते बोलते वहां कीर्तन कोड़ने लगे, हरि बोल का, हरि बोल का वो कीर्तन करने लगे। उनका जो प्रणाम मंत्र है उसमें भी आता है ना, घोर अभिभावम भुवेस्वम निदेशता सदन। तो उसमें प्रणाम मंत्र में भी आता है, घोर अभिभावम भुवेस्वम निदेशता सदन पीरिया, कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की अभिभाव सतली को, आविर्भाव बोलते हैं जन्म, और तिरोभाव जो हम लोग तो बोलते हैं त्यागते हैं। मृत्यु, शरीर त्यागना है ना, हाँ हाँ उसको तिरोभाव बोलते हैं। हाँ, तो पता भी है। अब हुआ क्या, वो जब पता चला, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आए, गौर किशोर बाबा जी महाराज आए, उसके बाद आए प्रभुपाद। क्योंकि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, वो ये चाहते थे कि मेरे पास एक ऐसा बेटा हो जो इस सारे वैष्णव के को सारी गौरवाणी का प्रचार करे। क्योंकि अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ना होते, तो कोई इस्कॉन मंदिर, कोई चैतन्य गौड़िया मठ, कोई हमारा मठ, कुछ नहीं होना था। सब बराबर था, सब जीरो था। क्योंकि वो थे तो सब कुछ था। क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं थे। वो कौन थे? वो थे जो राधा रानी की आंख की पुतली। ये जो हमारे जो ये आंख के अंदर गोल गोल अंडा होता है ना, हाँ हाँ, समझ गई भैया मैं। रेटिना। तो केराटिन। इसके बारे में बोलते हैं कि वो नयन मणि मंजरी थे राधा रानी की। तो जब वे आए, और उनको कैसे आए वो, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथपुरी मंदिर में विमला देवी
जहाँ आप लोग हाँ वो सिंदूर लेके गए आए थे, थे। सिंदूर भी लिया था वहां से, याद है मुझे। पार्वती मैया का नाम है विमला देवी। हाँ हाँ हाँ, पता भी, बताया था आपने। तो ये जो विमला देवी है, विमला देवी से प्रार्थना की गई कि हे विमला देवी, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो भगवान के नाम का प्रचार करे, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अनेकों ग्रंथ लिख दिए थे। अब उसका प्रचार भी तो करना था ना। जो उनके जो बाकी बेटे थे वो मायावादी थे। मायावादी बोले तो तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सो हम, भगवान निराकार है, भगवान तो निर्विशेष है। मतलब जो बातें ऐसी करते हैं उनको मायावादी बोलते हैं। तो जब तो उनके घर में एक बेटा हुआ उस टाइम। उनकी माता जी का नाम था भगवती देवी। तो जब हुआ तो कहा गया कि भाई इसका नाम रखेंगे, ये विमला माता के प्रसाद से हुआ है, तो इसका नाम होगा विमला प्रसाद। तो ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी थे, ये अपने गुरुदेव, वैसे तो इनके पिताजी ने इनको नरसिंह मंत्र दे दिया था, लेकिन वो दीक्षा मंत्र नहीं था, नरसिंह मंत्र था। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने अपने गुरुदेव के पास गई है, गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास, जिन्होंने इनको 17 बार रिजेक्ट किया। ये 17 बार गए उनके पास, उन्होंने इनको 17 बार भगा दिया, इनको इनाम नहीं दिया, है ना। तो हुआ क्या, फिर महाप्रभु सपन में दिखाई दिए। महाप्रभु ने कहा कि इसको दो विमला प्रसाद को हरिनाम, जब तक इसको हरिनाम नहीं दोगे हरे कृष्णा। तो तो जब महाप्रभु ने आदेश किया कि इसको दो, जब जाके उन्होंने एक शिष्य बनाया केवल, गौर किशोर बाबा जी महाराज ने, और फिर इनको हरिनाम दिया। फिर इन्होंने इन्होंने क्या नाम, फिर इन्होंने, मतलब ये ऐसे थे, सिद्धांत के लिए लड़ जाते थे। ये नहीं कि भाई ये देखा कि जी इसकी बात मान लो, सिद्धांत के लिए, शास्त्र के लिए आदमी का चाहे शीश कट जाए, सिद्धांत होना जरूरी है बड़ा। इसलिए इनका नाम पड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, क्योंकि बड़े पक्के थे ये। इनके पास एक बार इनके शिष्य लोग आए और बोलते, महाराज ऐसा है, आप चाय और गुटखे की छूट दे दो, आप चाय और गुटखे की छूट दे दो, तो ये जो सारा संसार है ना, ये सारा संसार आपका शिष्य बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि मुझे एक चंद्रमा की आवश्यकता है, लाखों सितारों की आवश्यकता नहीं है। कि भगवान का जो भक्त होगा ना, है, भगवान का जो एक भक्त होता है वो हजारों करोड़ों के बराबर होता है। और और गुरुदेव बोलते हुए, और क्या बोलते थे ये, कि अगर आप जीवन में किसी एक बंदे को भी भक्त बना दोगे ना, तो आप ये लगाओ, आपने लाखों लाखों हॉस्पिटल खुलवा दिए, स्कूल खुलवाने के बराबर है, अगर एक भक्त भी बना दिया आपने अपने जीवन में। और और जो इनके शिष्य थे, शिष्य भी एक से एक निपुण थे। उनमें से एक शिष्य हुए इनके हैग्रीव दास ब्रह्मचारी, जो कि हमारे दादा गुरुजी थे। दादा गुरुजी और ये, इनकी शकल आपस में मिलती जुलती थी। कई बार तो जो गृहस्थी शिष्य थे, जिनको पता नहीं होता था, वो कई बार कहते थे कि
ये तो प्रभुपाद जी के बेटे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तो ब्रह्मचारी थे। अपने दादा गुरु जी को और प्रभुपाद जी को अगर आप अंधेरे में देखो ना, वैसे भी देखो आप, इनके पहले की फोटोग्राफ देखो, तो आपको लगेगा कि दोनों एक जैसे हैं। मुझे भी हुई थी भैया कंफ्यूजन जब मैंने इनका फोटो देखा ना दोनों का, तो मैंने कहा तो सेम है, बहुत काफी मिलता है फेस। क्योंकि जो तो इन्होंने वो मठ्स बनाए, मठ्स बनाने के बाद वहां पे अनेकों मठ हैं मायापुर में। कल भी गुरुदेव कह रहे थे कि आप लोग मायापुर आओ, बड़ा अच्छा लगेगा। तो मायापुर में हमारा भी मंदिर, हरे मेरे कृष्ण। काट दे। अब तो गाड़ी दे क्या काटना मुझे फिर ले वन तो प्लेट में काट दे गोल गोल। तो इन्होंने फिर बाद में मठ्स बने। जैसे कुरुक्षेत्र में भी एक मठ है जो प्रभुपाद जी ने बनाया था। मायापुर जाओ भी, हमें भी नहीं चलना, कभी अकेले अकेले चले जाओ। तो मायापुर के लिए दीदी टूर बड़ा लंबा है, 7-8 दिन का है, 9 क्यों भैया दिन का। 7 दिन का किस लिए? एक्चुअली मायापुर परिक्रमा निकलती है वहाँ। अच्छा, हाँ जी। 9 दिन तो नहीं ये जा पाएंगे। ये जस्ट होता है, ये होता भी इस टाइम है। लेडीज लोग तो बड़ा मुश्किल से निकाल पाती हैं, नहीं होली का टाइम होता है। 9 दिन तो नहीं, वैसे 9 दिन तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे। वही ना, कभी कभी वैसे कभी बनाएंगे प्रोग्राम 2-3 दिन का। हाँ हाँ, वो अलग बात है, 2 दिन का तो हाँ, 2-3 दिन का उसमें तो कभी होएगा। रखेंगे तो आप लोगों को ले जाया जाएगा हाँ उस टाइम। तो क्योंकि उस टाइम मायापुर में गौर पूर्णिमा पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की। क्योंकि वो हमारा मेन सेंटर है वो, उसको बोलते हैं गुप्त वृंदावन। तो हरे कृष्णा भैया, कभी वहां के विग्रह का दर्शन तो कराओ फिर वीडियो में। दर्शन दर्शन तो मैं आपको अभी भी करा सकता हूँ, लो अभी करा देता हूँ। के इस्कॉन टेम्पल के दर्शन किए हुए हैं भैया, मतलब कि वो कोई गया था तो वीडियो डालते हैं ना, जो जाते हैं हमारे रिलेटिव जाते हैं, तो उन्हें अंदर की जी वीडियो जी। डाल रखी थी। हाँ, लेकिन गौड़िया मठ की कभी नहीं की, इस्कॉन तो टेम्पल की की हुई है। मैं आपको जो मेन जो ठाकुर जी है ना वहाँ के, हाँ, अभी इस्कॉन टेम्पल में तो ऐसे ना भैया, 4 इधर खड़ी हैं सखियां, शायद 3 इधर खड़ी हैं हाँ इस्कॉन जी हाँ टेम्पल जी में हाँ जी ऐसे। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो दर्शन मैंने हाँ किए हुए हैं मैंने। ये देखिए जी, ये देखो जी, देख रहे हो आप लोग, दिखाई दे रहा है? हाँ जी भैया, देख दिख रहा है। ये है हमारा मूल मठ। हम लोग जो बोलते हैं ना, जय श्री गुरु गरंगो गंधवीर का गिरधारी की जय, सबसे पहले जो बोलते हैं हम लोग, हाँ जी भैया। जो हम लोग बोलते हैं ना, श्री श्री गुरु गरंगो गंधवीर का गिरधारी की जय। ये देखिए, अब दिखाई दिया अब? हाँ जी भैया, दिख रहा है। ये है वो गुरु गरंगो गंधवीर का गिरधारी जी।
ये है हमारा पहला मूल मठ, जिसको बोलते हैं चैतन्य मठ, जो योग पीठ है, बर्थ प्लेस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। जी, और चैतन्य महाप्रभु के साथ एक नीचे एक और विग्रह है ना? वो छोटे रखते हैं ना सेवा अच्छा, के लिए। ये हाँ भी जी, चैतन्य महाप्रभु का ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ये भैया जहाँ पर सरली है, जो घर है, वहां पर बना हुआ है ये मठ? हाँ, ये मायापुर में ही है ना। पल्ली पल्ली स्थित है, ऐसे आता तो है भैया जैदवनी में। हाँ जी, नदिया में है ना ये। उस नदिया को ही बोला जाता है मायापुर। यार मैंने आपको बुलाया नहीं, मैंने बोला बच्चों की आवाज कम कराओ, और मैंने धोना है पतीला, फिर तेल डालना है उसमें। कुछ भी काम बोलो ना। ठीक है। सीधे गिर गए होंगे, पता नहीं चला, वो ऐसे छोटे छोटे सुई जैसे थे कि पता नहीं चला कि वो गिर गए। सामने गिराए हैं, कैडी उठा के उधर रखा है। ओ ये है ठाकुर जी। बहुत सुंदर है ठाकुर जी, कैसे लग रहा है जैसे स्माइल करे, साक्षात है अभी। अभी हमारे दादा गुरुदेव का भी इसी कार्तिक का जब महीना समाप्त होगा ना, देव उठानी एकादशी के दिन आता है। हरे कृष्णा। भैया आपने कंठी दे दी पन्नी? नहीं नहीं दीदी, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कि वो तो वही उसी टाइम ऑन द स्पॉट बनाएंगे हम। इतना टाइम नहीं होता और ना इतना वो होता, क्या बोलते हैं कि भाई हम बना के रखें। तो कल फिर हम लोग एक न्यू श्लोक लेंगे, 6 नंबर। उसके बाद 2 श्लोक और हो जाएंगे तो 8 श्लोक हो जाएंगे। दामोदर अष्टकम हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो ये अष्टकालीन याम जो कीर्तन है, उसकी जो भगवान की जो लीलाएं हैं, है ना, जो गोविंद लीला अमृत में दी गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भैया आप ना थोड़ा थोड़ा जैदवनी के बारे में हमें बताओगे ना, थोड़ा थोड़ा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। हमें तो कुछ पता नहीं, बस हम ऐसे ही जैदवनी बोल देते हैं। जय धोनी के बारे में तो मैंने कई बार बताया है, सबको ही बताया है कई बार। एक बार भी कल नहीं रात सुना में मैंने तो, नदी का ढूंढने एक में बार भी बताने नहीं लग सुना। हाँ, मैं पर्सनली भी बताया मैंने सबको।